खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए महिला थाने में तहरीर दी है। पीड़िता का कहना है कि शादी में लाखों रुपए खर्च करने और दहेज देने के बावजूद उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पीड़िता के अनुसार उसकी शादी जून 2025 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी में बाइक, सोना, नकदी और अन्य सामान सहित करीब 8 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा। महिला का कहना है कि उसे बुलेट मोटरसाइकिल और सोने का सेट लाने के लिए दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत काम किया गया। जब उसने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने अपने पति, सास और अन्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने तहरीर लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं महिला थाने भी गई, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं कड़गड़ थाने भी गई, मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। मुगलपुरा थाने गई, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। पीरगंज चौकी गई, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये ससुराल वाले मुझे बहुत मारते पीटते हैं। मैंने ये मारते पीटते बहुत हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। और आज तक इस बात का मैं इलाज कर रही हूँ। मेरी सास ने प्राइवेट पार्ट पे इतने बुरी लातें मारी हैं कि आज तक मैं उसका इलाज कर रही हूँ। और ये मेरा जेठ बिल्लू, इसने मेरे साथ कई बार ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करी। और ये लोग मुझे खाने में भी नशा देते थे, बहुत बुरा मारते थे। और पहले इन्होंने अपाची की डिमांड करी तो मैंने 1 लाख रुपए इन लोगों को थोड़े थोड़े करके दिए। इन्होंने अभी तक अपाची भी नहीं खरीदी, अपाची भी नहीं खरीदी इन लोगों ने। और वही HF डिलक्स चला रहा वो लड़का, और 7 सोने का सेट मांगती थी। शादी के 8 दिन के बाद ही ये लोग मुझे बहुत मारते पीटते थे। मैंने जो वीडियो दिखाई वो क्या है जिसमें आप भी हो? इन लोगों ने मुझे नशा देकर बहुत मारा था उस दिन। ये 3 मार्च की बात है। उस दिन मैंने 1090 पे भी कॉल करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी कहीं से कहीं तक। मैंने 1076 पे भी करी है, जब भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तक मैं उस बात का इलाज भी कर रही हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मैं कानों में बालियाँ और चीज़ें पहननी थी, वो भी मेरी उतार ली। मेरी अलमारी थी बड़ी, वो इन लोगों ने बेची। उसमें ही सब मेरी ज्वेलरी, पैसा सब उसमें ही रखा था। सब इन लोगों ने सब गायब कर दिया और उल्टा चोरी का नाम मेरे ऊपर ही लगा रहा। महिला थाने वाले क्या कर रहे हैं? महिला थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, बस बुला लिया और क्या नाम, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप बस कहाँ पर हैं? तो क्या आपको खुद आएंगे या उन लोगों ने मार पीट के मुझे घर से निकाला है। आप कहाँ पर हैं? मैं अपने मैके में हूँ 3 मार्च से। अच्छा, शादी कब से हुई थी? कब? शादी मेरी 18 जून को हुई थी। कोई देखना आया ये कोई नहीं आया आज तक, मुझे कोई देखने नहीं आया। ऊपर से 3 तलाक के नोटिस भेजते हैं मेरे पास। अच्छा, ये बीमार है, आप पहले से वहाँ थी? आप बीमार? मैं बीमार पहले से नहीं थी। मेरी सास ने मेरे प्राइवेट पार्ट पे 3-4 लातें मारी हैं और कई बार मार चुकी है। और मुझे नशा भी देती हैं, इस बात की सारी वीडियो है मेरे पास। क्या लगता है आपको कार्रवाई क्यों नहीं कराई? तलाक मैं कहती हूँ तो पता नहीं, पुलिस वाले टाल देते हैं। वो कहते हैं वो क्या करेंगे, वो कहते हैं वो सर करेंगे। कभी मुझे कोई थाने भेज देते हैं। आपके साथ में मैं तो ये चाहती हूँ इंसाफ मिले मुझे। अगर ये लड़का खुद छोड़ना चाह रहा तो मेरी सारी शादी का खर्चा देगी। और मैं बीमारी में भी 2 लाख उठा चुकी हूँ। और मैंने कभी इधर से कर्जा लिया, कभी, और आज तक मैं अपना पूरा कर ही रही हूँ दवाइयों का। पैसों की मांग कर रहा आपसे? जी, उसके परिवार वाले पैसों की मांग जी कर रहे हैं? मुझसे पैसे मांगते हैं कि 10,000 रुपये महीना दे तो जब रहेगी, नहीं तो जा। और मैंने शुरू शुरू में बहुत पैसे दिए इन लोगों को। अब आप यहाँ पर इलाज करा रही है, कौन खर्चा कर रहा है? मेरी माँ कर रही है, सारा खर्चा मेरी माँ करती है। अब मेरा कौन लोग हैं जो मारपीट करते हैं? जमाल, बिल्लू, सबा, फरा, मेरे ससुर अबरार, मेरी सास भूरी और एक नदीम, बब्बन का बेटा नदीम। उसकी वजह से मैंने अभी पीर के दिन मैंने जहर तक का पिया था। उसने मुझे धमकी दी कि तुझे हम किडनैप करवा लेंगे, तेरा वो हाल करेंगे, 2 लाख रुपए लेकर चुपचाप बैठ जा, तू तलाक लेके। मैंने उससे मना करा तो वो मुझे ऐसी ऐसी धमकी दे रहा था, तो मैंने जहर पी लिया था। जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, सिविल लाइन में भी पुलिस वाले आए, मेरी वीडियो बनाकर ले गए, कोई एक्शन नहीं उठाया उस पर भी।
आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ उन लोगों को सजा मिले।